नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर की बड़ी खबरें एक नजर में। चैल चौक के समीप देर रात तक खुला रहा वैष्णो होटल। रात 11 बजे भी होटल का खुला था शटर। पुलिसकर्मी बैठने के लिए होटल से ले जा रहा था कुर्सियां। अनलॉक 3 में शर्तों के साथ राज्य सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट व खाने के ढाबे खोलने की अनुमति दी है, परंतु शहर में कई स्थानों पर देर रात तक होटल ढाबे खुले रखकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा ही एक नजारा हनुमानगढ़ रोड पर चहल चौक के समीप देखने को मिला। रविवार की रात 11 बजे भी इस वैष्णो होटल का शटर खुला हुआ था। कारिंदे काम में लगे हुए थे, जबकि खाने के होटल ढाबों को रात 8 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति है। हैरानी की बात यह है कि इस वैष्णो होटल के समीप ही गश्ती पुलिस दल के सिपाही बैठे रहते हैं। वे कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि रात 11 बजे यह हाल था कि एक पुलिसकर्मी बैठने के लिए इस होटल से कुर्सियां ले जा रहा था। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, परंतु लापरवाही बढ़ रही है। होटल, रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहते हैं और पुलिस उनके खिलाफ चालान काटने की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा उनको संरक्षण दे रही है। हनुमानगढ़ रोड पर चहल चौक के समीप स्थित इस वैष्णो होटल ने लॉकडाउन के दौरान भी होटल खुला रखा। रात 11 बजे तक इस होटल पर तंदूर पर रोटियां लगा रहा था, परंतु पुलिस ने फिर भी इस होटल के संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी यह होटल संचालक गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। निर्जला एकादशी पर ठंडे मीठे शरबत की छबील लगाई। निर्जला एकादशी पर आज श्रद्धालुओं ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तथा दान पुण्य किया। शहर में अनेक स्थानों व धार्मिक स्थलों पर ठंडे ठंडे मीठे शरबत की छबीलें लगाई गई। प्राचीन शिवालय, शनिदेव मंदिर, विनोबा बस्ती, दुर्गा मंदिर के समीप कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धालुओं ने ठंडे मीठे शरबत, ठंडे दूध की सेवा दी। राहगीरों को शरबत पिलाया। पदमपुर के वार्ड 20 व 14 में भी छोटी उम्र के बच्चों ने जन सहयोग से वार्ड व ठंडे मीठे शरबत व ठंडे दूध की स्टॉल लगाई। कई स्थानों पर आइसक्रीम भी वितरित की गई। कोविड गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की गई। वार्ड नंबर 9 में भी छबील लगाकर ठंडे मीठे शरबत की सेवा दी गई। बेदी दांतों का अस्पताल पर श्रीमती केतिका बेदी व डॉक्टर महेश बेदी ने छबील लगाई। कांग्रेस में गुटबाजी, खींचतान के चलते हाईकमान टाल सकता है राजनीतिक नियुक्तियां। प्रदेश में गहलोत व पायलट खेमे में खींची हुई तलवारें। कोरोना काल के बीच भी राजस्थान के राजनीति में भूचाल की स्थिति बनी हुई है। सीएम गहलोत खेमा पायलट समर्थकों में तो पायलट खेमा गहलोत समर्थकों में सेंध लगाने में लगा हुआ है। दोनों गुटों के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे कांग्रेस में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। सीएम अशोक गहलोत व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट में सुलह करवाने के प्रयास कांग्रेस हाईकमान के कई, परंतु ये प्रयास सिरे चढ़ते नजर नहीं आ रहे। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने सीएम को प्रदेश में रिक्त पड़े निगमों, उपक्रमों व न्यासों के पद पर शीघ्र राजनीतिक नियुक्तियां देने के निर्देश दिए थे। हाईकमान ने इस निर्देशों में कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार व राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट गुट के समर्थकों व विधायकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून माह के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने के संकेत दिए थे। इसी के साथ गंगानगर में 2.5 वर्ष से रिक्त पड़े यूआईटी के अध्यक्ष के लिए भी दावेदारों की हलचल तेज। कई धन्ना सेठों ने राजधानी जयपुर में डेरा डाल लिया था। गंगानगर में यूआईटी के लिए एक प्रबल दावेदार व बड़े व्यापारी विपिन अग्रवाल की दावेदारी को लेकर एक्टिव संदेश ने पिछले सप्ताह प्रमुखता से समाचार भी प्रकाशित किया था, जिसके बाद कांग्रेस में विरोधी स्वर उठने लगे थे। पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि यूआईटी के अध्यक्ष पद पर जमीन से जुड़े किसी कार्यकर्ता की ताजपोशी होनी चाहिए, न कि भारी व्यक्ति की। यूआईटी के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता अशोक चांडक भी नजर गड़ाए हुए हैं। वे अपने समर्थक को इस कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान दिल्ली तक पहुंची है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने सीएम को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए पूरा ध्यान कोरोना प्रबंधन पर लगाएं। राजनीतिक नियुक्तियों का कार्य फिलहाल 2-3 माह के लिए टालने के निर्देश भी कांग्रेस हाईकमान ने सीएम को दिए बताते हैं, परंतु चेयरमैनी के दावेदार अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। यूआईटी के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने अनेक वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के साथ अपनी भी राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। एल&टी के आधे अधूरे कार्यों से परेशान शहरवासी। जवाहरनगर व ब्लॉक एरिया के रिहायशी क्षेत्रों में सीवरेज ठेका कंपनी कर रही सड़कों की तोड़फोड़। एक स्थान पर कार्य पूरा किए बिना अन्य स्थान पर कर रही सड़कों की खुदाई, गड्ढों में तब्दील सड़कों से नागरिक परेशान। शिकायतों के बाद भी जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन नहीं ले रहा कोई एक्शन। सीवरेज ठेका कंपनी की मनमानियों से पूरा शहर परेशान है। ठेका कंपनी एल&टी के कारिंदों की ने जगह जगह सड़कों को तोड़कर उन गड्ढों में तब्दील कर रखा है। आए दिन इन गड्ढों में धंसकर वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। कई नगर पार्षद एल&टी की मनमानियों की शिकायत नोडल एजेंसी, जिला प्रशासन व विधायक से भी कर चुके हैं, परंतु विधायक एवं जिला प्रशासन ठेका कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। जवाहरनगर एरिया के वार्ड नंबर 51, 52, 53 व 54 में पिछले 6 माह से सीवरेज का कार्य चल रहा है। ठेका कंपनी ने अनेक सड़कों को खोदकर बीच में छोड़ दिया है। अब शहर में अन्य स्थानों पर कार्य शुरू कर दिया है। आधे अधूरे छोड़े गए कार्य से नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। रात के समय सड़कों के बीच बने खड्डों से राहगीर व वाहन चालक धंसकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बीच में छोड़कर चले जाते हैं। जिन स्थानों पर कार्य पूरा कर लिया गया है, वहाँ घटिया निर्माण के कारण सड़कें टूटकर बिखर रही हैं तथा
चैम्बर धंस रहे हैं। मानसून दस्तक देने वाला है, ऐसे में सीवरेज कार्य परेशानी को और भी बढ़ा सकता है। जिला प्रशासन इन सीवरेज कार्य की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं करवा रहे। परेशान नागरिकों की भी विधायक व जिला कलेक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अनलॉक में नई गाइडलाइन पर टिकी रही ये व्यापारियों की निगाह। अनलॉक 3 के चलते भी राज्य सरकार की ओर से कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। व्यापारी वर्ग सरकार से राहत की काफी उम्मीद लगाए बैठा था। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सीएम अनलॉक 3 में कुछ और रियायतों की घोषणा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सोमवार से अनुमत व्यवसायों को प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, परंतु राज्य सरकार ने रविवार रात तक भी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की, जिससे दुकानदार मायूस रहे। व्यापारिक संगठन पिछले कई दिनों से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनुमत व्यवसायों को प्रातः 9 से 8 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा कई अन्य व्यवसायों पर लगी रोक हटाने की भी मांग की गई थी, परंतु सरकार ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की। व्यापारी वर्ग का कहना है कि अनलॉक के बाद भी बाजारों में ग्राहक